ध्यान से समझना और देखना। हम पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने वाले? सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है बेटा, एक के स्थान पर एक को हटाओ, दूसरे को ले आओ। कबड्डी का मैच देखा होगा आपने कि भाई कोई प्लेयर इंजरी हो गया, उसे एक को हटा दो, उसकी जगह किसके ले आओ? दूसरे को। सिंपल भाषा में समझना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर मैंने 10 लिख दिया। ये दो लोगों को मिला करके 10 हो रहा है। कितने लोगों? दो लोगों को मिला के कितना हो रहा है बच्चों? 10 हो रहा है। प्लस का भाई इधर जाके भेज दो, यानी कि x बराबर अब कितना हो गया? यहाँ मैं लिख दूंगा 10 माइनस बाय, यानी कि मैंने क्या लिख, ठीक है, दो लोग थे, दो में से एक को हटा दिया और दूसरे को यहाँ केवल ये वैल्यू एक के फॉर्म में रह गई। इसी तरीके से बेटा आगे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, कोई डाउट लगेगा साथ साथ में बताता चलूंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा दिया बेटा? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14, और दूसरी इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। यहाँ पे बेटा गिवन दैट आपको जो दिया है उसी के अनुसार अपन काम करते हैं ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में जो सिंपल इक्वेशन आपको लगे उसके द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व क्या करेंगे बेटा? y द इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 के द्वारा करता हूं। कैसे करेंगे बेटा? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को हटाना, यानी y को आप इधर भेज दो। x बराबर 14 माइनस वाई, यहाँ समीकरण बन गया बेटा हमारा तीसरा। ध्यान से सुनो, चाहे आप x को इधर भेजो या बेटा y को भेजो, दोनों में से किसी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 2। कौन सी में पुट कर दो? यानी कि देखो 1 से हमने निकाला है, पुट कहाँ कर देंगे? 2 में। 2 में क्या करेंगे बेटा? x माइनस वाई बराबर बेटा कितना दिया हमारे पास? 4 के बने। x की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी ये रही, तो x के स्थान पे ये पूरा मान यहाँ उठा के रख दो। कैसे? 14 माइनस का y माइनस वाई बराबर हो गया बेटा 4। कोई दिक्कत? ये कितना हो गया? 4। देखो माइनस वाई कितना हो गया? 2y, यानी कि 14 माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? 4। प्लस का 14 इधर आके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 14। अब क्या करो इसमें से इसको बेटा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो माइनस का 2y बराबर आएगा माइनस का 10। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि y बराबर बेटा कितना आ गया? 5। y का मान आ गया। अब क्या करें? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल देंगे बेटा? पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर कौन से बेटा? 3 में। 3 में पुट करेंगे। 3 इक्वेशन कहाँ है बेटा हमारी? ये रही, यानी कि x बराबर सर 14 माइनस y की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, तो क्या कर देंगे हम? x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना आ गया? 9। यानी कि हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। x बराबर कितना आ गया बेटा? 5, और y बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है ना। x बराबर बेटा हमारे पास आ गया 9 और y बराबर हमारे पास कितना आ गया? 5। ये दोनों के दोनों हमारे क्या आ गए बेटा? आंसर आ गए। सिंपल मेथड है, बहुत आसान है, आसान भाषा में आप सिंपल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोई समझ में नहीं है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट बैक करके देखना। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा इक्वेशन है? दूसरा। क्या दिया बेटा? s माइनस टी बराबर कितना है बेटा? 3। उसके बाद दिया s अपॉन 3 प्लस t अपॉन में 2 बराबर बेटा कितना है? 6। देखो ध्यान से पहले समझो बच्चों, क्या ये प्रॉपर इक्वेशन है? प्रॉपर है? नहीं है, तो पहले से प्रॉपर में कन्वर्ट करो, है ना। यहां से सॉल्व करते हैं। प्रॉपर में कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा। क्या ले लेंगे एलसीएम? 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। 3 2 जाओ 6, 3 2 जाओ यानी कि 2s प्लस 2 3 या 6 यानी कि 3t, और बराबर में बेटा कितना दिया है हमें? 6। ये 6 दिया है, 6 का इधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा? 36। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने इसे माना, इसे हमने क्या मान लिया बेटा? इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन बेटा मैं प्रॉपर मिल गई। अब हम सॉल्व करना शुरू करें। कैसे करें सर? बाय द इक्वेशन 1। क्या बोल देंगे? बाय द इक्वेशन 1। बाय द इक्वेशन 1 यानी कि s माइनस टी बराबर कितना है बेटा? 3। माइनस का टी को इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का,
यानी कि t प्लस का कितना हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर कौन सी मान लो बेटा इसे 3। कोई दिक्कत समझ में आए? देखो अब क्या करेंगे, पुट, क्या बोलेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ एस इक्वेशन नंबर किस में कर दें बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं, 2 में पुट कर देंगे। कोई दिक्कत, 2 हमारे पास कहाँ है बेटा, ये रही, यानी ये वैल्यू कौन सी दी है बेटा हमारी 2s प्लस 3t और बराबर में कितना है बेटा 36। देखो s है, ये s के प्लेस पे हम ये दोनों नंबर रख देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो अंदर कितना आ जाए, सॉरी अंदर आएगा बच्चों t प्लस 3 और फिर प्लस में 3t बराबर में 36। कोई दिक्कत? अब देखो 2 का मल्टीप्लाई t में करेंगे, किस में करें, तो 2 आ जाएगा 2t प्लस 2 3 जा 6, ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर है इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस आ जाएगा बच्चों 3t बराबर कितना आ जाएगा 36। 2t और 3t कितना हो गया बेटा 5t, कितना हो गया 5t, और प्लस का 6 इधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा माइनस का। चल यानी कि 5t बराबर कितना आ गया 30। 5 से काट दो, 5 बन जाए 5, 5 6 जो 30, यानी कि t बराबर बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। कोई दिक्कत? देखो t का मान 6 आ गया। अब क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 बेटा हमारे पास कहाँ दिया, ये रहा, यानी कि s बराबर t प्लस कितना है बेटा 3। तो सॉल्व कर देंगे, s बराबर कितना आ जाएगा, देखो t की मान कितना बेटा 6 प्लस 3 बराबर में आ जाएगा 9। तो अपन क्या लिख देंगे, देखो ध्यान से कि s बराबर बेटा हमारे पास कितना आ गया 9 और t बराबर बेटा हमारे पास कितना आ गया 6। यही बेटा हमारा क्या है आंसर है। चाहो तो चेक करके देख लेना, सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बच्चों आगे सॉल्व करके देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा हमारे पास 3 में बेटा दिया 3x माइनस का y, 3x माइनस y बराबर बच्चों कितना दिया है 3। उसके बाद बेटा दिया है 9x माइनस का 3y बराबर कितना बच्चों 9। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से, यहाँ प्रॉपर इक्वेशन आपको गिवन है, प्रॉपर इक्वेशन गिवन है तो आप क्या बाय द इक्वेशन, इसे क्या मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे क्या मान लो इक्वेशन नंबर 2, 3 नहीं सॉरी है ना। तो मैं बोल दूंगा बाय द इक्वेशन 1, बाय द इक्वेशन 1 ले लेंगे, यानी कि बेटा 3x माइनस का y बराबर कितना है 3। अब देखो यहाँ तुम जैसे चाहो भेज सकते हो, मैंने कहा एक काम करो y को उधर भेज दो 3 को इधर ले आओ, तो 3x ये वाला 3 इधर ला रहे हैं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, और बराबर आ जाएगा y, यानी कि यहाँ पे देखो हमने y का मान निकाल लिया। अच्छा तुम कहोगे सर हमने x का मान क्यों नहीं निकाला, सुनो बच्चा, हमें देखो पहले हम 3 को उधर भेजते, ठीक है, उसके बाद ये पूरे 3x को भेजते, माइनस का जाता, माइनस से फिर माइनस, ये पूरी वैल्यू माइनस में रहती क्योंकि माइनस का y है। तो एक काम करो सिंपल, एक ही काम कर दो, माइनस के y को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा ना। ऐसे इक्वेशन नंबर बेटा क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 है ना। चलो अब क्या करेंगे, देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर किसमें बेटा पुट कर दें 2 में पुट कर दें, ये 2 दी गई है ना। क्या दिए बेटा 9x माइनस 3, y की जगह बेटा हम पूरा मान रख देंगे, ये ब्रैकेट में 3x माइनस का 3 बराबर में बेटा कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत? ये देखो ये y है, y के प्लेस पे हमने पूरा मान रख दिया है ना। देखो यार 9x 3 का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x और फिर 3 का इसमें करेंगे, 3 3 जा 9 बराबर में बेटा कितना दिया हमारे पास यहाँ 9। ये प्लस का 9 है, उधर जाकर बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। 9 में से 9 का तो यहाँ कितना बचेगा 0 बेटा, बराबर में माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 18। क्या 18 बराबर 0 के, यानी कि वैल्यू यहाँ दी गई है, इसका आंसर बच्चों हमारा यही आंसर रहेगा ना। यहाँ वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर में 3x माइनस का 3। यही बेटा हमारा क्या है, एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा अगर हमें सॉल्व करना है, क्या क्या करेंगे हम, 3 माइनस का इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा प्लस का। देखो y प्लस 3 बराबर में 3x, 3 का इधर डिवाइड कर दो, y बराबर कितना आ जाएगा, देखो
यानी कि बाई प्लस 3 अपॉन में 3 बराबर में क्या आ जाएगा x। यही आपके आंसर दिए गए होंगे। एक बाई बराबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 4 में बेटा हमारे पास क्या दिया है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। दूसरा 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। देखो बच्चों ये सब में पॉइंट लगा एक एक नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा? एक एक के बाद। तो इसमें क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ इक्वेशन, है ना। देखो दोनों इक्वेशन में बेटा हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, जैसे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से सबसे पॉइंट हट जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बेटा क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 13 एंड 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा बेटा 23। इक्वेशन बन गई हमारी प्रॉपर। इसे अब मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैंने डिवाइड देखो मल्टीप्लाई इसीलिए बच्चों कर दिया क्योंकि डेसिमल हमारा हट गया और अब तुम आसानी से बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं लिख दूंगा y द इक्वेशन 1, y द इक्वेशन 1 यानी क्या लिख दूंगा बेटा 2x प्लस 3y बराबर बच्चों कितना 13। 3y प्लस का उधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 3y। 2 का बेटा हम क्या कर देंगे डिवाइड 13 माइनस 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2। इक्वेशन नंबर कौन सा बनेगी बेटा हमारी 3। कोई दिक्कत? देखो क्या लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर किसमें बेटा 2 में, है ना। 2 में पुट कर दे। 2 हमारी कितने दी है बेटा 4, ये x है, x की जगह पे पूरा न मान रख देंगे ना बेटा 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट बंद प्लस में दिया है 5y बराबर में 23। देखो 2 1 या 2 2 2 जा 4 ये कैंसल 2 का। अब देखो यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले लिख देता हूँ एक बार, है ना, नहीं तो तुम कंफ्यूजन में होगे कि सर पता नहीं कहाँ से लिख देते हो, पता ही नहीं चलता। देखो वैसे आप सभी बहुत समझदार बच्चे हो, आसानी से समझ जाते हो ना। देखो 2 का बेटा अंदर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 का 13 में करेंगे कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2 का 3 में करेंगे 2 3 या 6y। कोई दिक्कत? प्लस में बेटा 5y बराबर में कितना है 23। कोई प्रॉब्लम? देखो 6y में से 5y गया कितना बचेगा 1y प्लस का 26 उधर आ गया बेटा माइनस का y बराबर 23 माइनस 26। माइनस का y कैसे आया 6y माइनस का था बेटा, ये प्लस का था, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का y बचा, प्लस का इधर जाके माइनस का, है ना। माइनस का y बराबर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3, 26 में से 30 गए 3 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर बच्चों कितना आ गया 3। अब क्या बोलेंगे y का मान पुट कर दो समीकरण नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 3, है ना। 3 में पुट करेंगे तो 3 बेटा हमारे पास क्या आती है x बराबर में 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना दिया था 2। चलो x बराबर 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बेटा y का मान कितना आया बेटा हमारे पास 3 अपॉन में 2। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी 13 माइनस का 9 अपॉन में 2 बराबर 13 में से 9 का कितना बचेगा 4 अपॉन में 4 1 जा 4 4 2 2 2 जा 4 यानी कि बेटा x बराबर कितना आ गया 2 और बेटा हमारे पास y बराबर कितना आ गया 3। यही बच्चों आपके क्या है आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, आसान से समझना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्या दिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा है, डरना मत, है ना। रूट में दिया कि सर डर लगे 2x प्लस में रूट 3y बराबर में बेटा क्या है 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर में 0, इक्वेशन नंबर कौन सी मान लो 2। बिल्कुल नहीं टेंशन, जैसे अपन कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सिंपल। क्या लिख दूंगा मैं y द इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन बेटा 1 के द्वारा। क्या लिख दूंगा रूट 2x प्लस का रूट 3y इधर जाके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का रूट 3x बराबर में रूट 3y और बेटा किसका होगा माइनस का। कोई दिक्कत? प्लस का इधर आके माइनस का ना, 2 का हम डिवाइड कर देंगे, नहीं x बराबर बेटा कितना होएगा रूट 3y अपॉन में रूट 2। समीकरण नंबर कौन सा नाम दे दें इसे
3, बिल्कुल सेम एक ही टाइप, जिस टाइप से अपन कर रहे हैं सारे के सारे सेम टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे ना। x का मान आ गया, अब क्या करेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, क्या लिख देंगे बेटा, इन इक्वेशन नंबर, किसमें बेटा कर दे पुट, 2, इन इक्वेशन नंबर 2। x का मान 2 बेटा हमारे पास क्या है, √3x माइनस का √8y बराबर में बट्टो कितना दिया, 0। तो x का मान बेटा हमारे पास ये रहा, यहाँ x की जगह पुट कर दो, यानी √3 ब्रैकेट के अंदर बेटा कितना आ जाएगा, √3 अपॉन में √2 माइनस का √8 बराबर में 0। देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाता है, 3। देखो यहाँ एक याद रखना कि किसी भी नंबर का √3 मल्टीप्लाई √3 करें बराबर 3 आ जाएगा। मैंने कहा √5 मल्टीप्लाई √5 करें तो बच्चों कितना आ जाता है, 5। यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका इससे बाहर नंबर आ जाता है, याद रखना ना। √3 का 3 से करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा √2 माइनस √8 y बराबर 0। ध्यान से समझना बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 बन जा √2 यानी कि 3 का 3 माइनस 1 का डिवाइड करोगे √2 में कितने बाई, √2 और √2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 या 16 यानी रूट के अंदर कितना आएगा, 16 और आप जानते हो बेटा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 यहां से क्या आ जाएगा बाहर, यानी कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4 और √2 का मल्टीप्लाई 0 में तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 4 में 3 गए तो कितना बचेगा, 1 माइनस का y बराबर में 0। माइनस उधर पहुंचा देंगे, यानी y बराबर क्या आ गया, 0। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कोई दिक्कत है, देखो y का मान 0 आ गया, क्या फिर से बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर देंगे बेटा, 2, है ना, 2 में पुट करो, सॉरी 3 में करो तो ज्यादा आसान, अपना आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। x बराबर बेटा कितना है, √3 अपॉन में √2, तो x बराबर बेटा कैसे, √3 मल्टीप्लाई बाई का मान कितना है बेटा, 0 अपॉन में √2। देखो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आता है, 0 अपॉन में √2, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें तब भी आंसर क्या आता है, 0। यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत, क्लियर दैट। चलो अगर कोई प्रॉब्लम लगे, समझ में नहीं आए, कहीं भी ऐसा लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा एक बार कमेंट करें या फिर दोबारा वीडियो देख लें ना। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, 6, देखो ध्यान से, 3x अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन में 3 बराबर माइनस का 2, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 बराबर कितना, 13 अपॉन में 6। देखो बच्चों इन्हें पहले प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाली को सॉल्व करते हैं, यानी एलसीएम लेंगे पहले, है ना। तो कितना, 3x अपॉन में 2 माइनस का 5 अपॉन में 3 बराबर माइनस का 2। वैसे ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देना चाहिए ना, एक आध तो करो, समझ में आए। मैं इक्वेशन बना देता हूँ फिर आप सॉल्व करना, ओके। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इन दोनों का बेटा कितना आएगा, 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जाओ 6, 5 2 जाओ 10 y बराबर माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना होगा, 9x माइनस का 10 y बराबर माइनस का 12। इक्वेशन नंबर कौन सी मानो अब इसे, 1, है ना। अब दूसरे इक्वेशन को भी सेम टाइप से सॉल्व कर देंगे ना, दूसरी का भी एलसीएम लेंगे। चलो पहले लिख लेता हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे आप। x अपॉन 3 प्लस में y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन में 6। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6, 3 2 या 6 यानी कि 2x प्लस 2 3 या 6 यानी कि 3y बराबर में 13 अपॉन में 6। 6 से 6 क्या हो गया बच्चों, कैंसल, यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया, 13। इक्वेशन नंबर 2। अब इन देखो एक इक्वेशन ये रही, एक है, दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करो और ये होमवर्क में HW इसका आंसर बताना आप हमें कितना आया है, ओके। कोई दिक्कत लगे, समझ में नहीं आए, एक बार दोबारा देखना। चलो आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारे पास, 2 में क्या दिया है बेटा कि देखो 2x प्लस का 3y बराबर में कितना, 11, और इक्वेशन नंबर बेटा हमारी 1, और दूसरी इक्वेशन बेटा मैं दिया 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच
y बराबर mx, यानी कि m की वैल्यू आपको फाइंड करना, पहले यहाँ x और y निकालना पड़ेगा आपको, है ना। चलो विलोपन विधि से वही सॉल्व करते हैं, वो सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सॉल्व, है ना, y द इक्वेशन 1, क्या बोलेंगे, y द इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन बेटा ले लेंगे, पहली वाली। चलो देखते हैं ना, y द इक्वेशन 1 कैसे ले लेंगे बेटा, 2x प्लस का 3y बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 11, प्लस का 3y इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 11 माइनस का 3y, 2 मल्टीप्लाई इधर आके बेटा किसका हो जाएगा, डिवाइड का, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमारी कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 3, है ना। क्या बोलेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2, किसमें पुट कर देंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, किसकी, x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 2 में, यहाँ कितना दिया 2, ब्रैकेट में बेटा कितना आ जाएगा 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, है ना, और ब्रैकेट बंद, माइनस में कितना दिया 4y बराबर माइनस का 24, 2 से बच्चे 2 क्या हो गया कैंसल, 11 माइनस 3y और माइनस का कितना हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यानी कि 4 और 3 7, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और प्लस का 11 बेटा इधर किसका हो जाएगा माइनस का। चलो क्या सॉल्व करते हैं, यानी कि माइनस का 7y बराबर बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसल, ओके, 7 बन जाए 7, 7 5 से 35, यानी y बराबर कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 3, किसमें पुट कर देंगे बेटा 3 में, 3 बेटा हमारे पास कहाँ है, x बराबर कितना दिया है 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो x बराबर कितना 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई में कितना है 5 अपॉन में कितना है 2। चलो यहाँ कितना 5 3 या 15, x बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस का 15 अपॉन में 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 में से बन 11 गया माइनस का 4 अपॉन में 2, 2 से कैंसलाइज कर दो, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, यानी x बराबर देखो x बराबर माइनस 2, y बराबर कितना आ गया 5, अब हमें वैल्यू बेटा किसकी निकालनी थी, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस में कितना दिया बेटा 3, तो यहाँ ध्यान से देखो y बराबर वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 बराबर m, 2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2x की, प्लस में कितना 3, प्लस का 3 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, यहाँ कितना बचेगा 2 बराबर में माइनस का 2m, 2 से 2 कट गया, यानी कि m बराबर कितना आ गया बेटा माइनस का 1, m बराबर 1 आ गया, x बराबर हमारे पास कितना बच्चों, यहाँ लिख दो x बराबर माइनस 2 और y बराबर बेटा हमारे पास कितना है 5, यही आपके क्या है बेटा आंसर है, ओके, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो आगे क्वेश्चन दिया गया बेटा समझना, है ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला बेटा हमारे पास क्या दिया, ध्यान से समझना, है ना, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, डिफरेंस का मतलब बेटा क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर दो नंबरों के बीच में कितना अंतर है, तो पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, क्या बोलेंगे देखो, गिवन दैट क्या बोलेंगे, लेट बी अ नंबर इज x, अ नंबर इज x, एक नंबर बेटा आपने क्या मान लिया x मान लिया, है ना, अदर नंबर इज y, है ना, दो नंबर हमने मान लिए, एक x माना एक क्या मान लिया y, और दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कितना है 26, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y बराबर 26, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत, दो नंबरों का डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 26 आना चाहिए, आ गया डिफरेंस। फिर लिखा एंड वन नंबर इज 3 टाइम, यानी कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का कितने टाइम है बेटा 3 टाइम है, तो हम क्या लिख देंगे देखो, नाउ x इज इक्वल टू 3y, यानी कि इसका एक नंबर कितने गुना है 3 टाइम है,
3 टाइम अदर नंबर, फाइंड देम। अब देखो प्लस का 3 बाई इधर आके बेटा किसका हो जाएगा? अब यहाँ इक्वेशन नंबर इसे कौन सी मान लो बच्चों? सेकंड। अब क्या बोलूं? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो एक्स का मान, तो कितना हो जाएगा? 3 बाय माइनस का बाय बराबर में 26। जो एक्स है ना इसकी वैल्यू यहाँ रख दी उठा के ना, तो ये बचेगा बच्चों 2 बाय बराबर में कितना आ गया? 26। 2 बन या 2 से काटा कितना है? 13, यानी कि बाय बराबर कितना आ गया बच्चों? 13। बाय बराबर 13। अब पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेंगे बेटा हमारे पास? सेकंड में पुट कर दो। सेकंड में दिया गया है यानी कि x बराबर 3 मल्टीप्लाई में 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 39। यानी कि देखो x बराबर 39 और y बराबर हमारे पास कितना आ गया? 13। यही दोनों के दोनों हमारे क्या है? नंबर। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखो 39 में से 13 को माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा, और 13 3 जा 39, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ सेकंड दिया है। कौन सा दिया? सेकंड। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। पहले मान लेते हैं लेट वी वन एंगल इज एक्स एंड अदर इज y। एक को हमने x माना, एक को क्या मान लिया? y। अब एक बात ध्यान से सुनो पहले बच्चों कि हम जानते सप्लीमेंट्री, वी नो दैट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री सम ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री का जो सम होता है बेटा दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। वी नो दैट क्या लिखोगे बेटा? वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। कितना होता है? 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है ना। तो पहले दो एंगल मिल गए। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन। टू द लार्जर 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड माने होता है से ज्यादा। एक्सीड का मतलब क्या होता है? से ज्यादा। स्मॉलर मतलब ज्यादा है छोटे एंगल से कितना? 18 डिग्री। कितना ज्यादा है? एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि क्या बोलेंगे? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहां बोला एक ज्यादा है तो मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 18। इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। y द इक्वेशन 2 माइनस का x बेटा माइनस का y इधर जाके बेटा किसका हो जाएगा? 18 प्लस y। इक्वेशन नंबर 3। x का वैल्यू कहां पुट करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर कौन सी पुट करना है बेटा? 1। कौन सी पुट करना है? 1 में। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18 प्लस वाई, ठीक है 18 प्लस वाई और प्लस में y बराबर कितना आ जाएगा? 180। प्लस का 18 बेटा उधर जाके किसका हो जाएगा? ये 2y हो जाएगा। 180 माइनस का 18 माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 2y बराबर 162। 2 से कैंसिल कर दोगे तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा? 81। ठीक है y बराबर कितना आ गया? 81। अब क्या बोलेंगे बेटा? देखो ध्यान से पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर देंगे बेटा? 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बीते कितनी दी है? x बराबर 18 प्लस वाई। ये देखो ये दी गई है ना। अब y का मान यहाँ पुट कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 81। x बराबर कितना आ जाएगा? 99। ये बेटा हमारी क्या आ गया? x बराबर 99 और y बराबर कितना आ गया? 81। ये दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन आ गए। ओके, कहीं समझ में नहीं कोई दिक्कत लगे एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है।
आगे के जो क्वेश्चन है इक्वेशन में बना के आपको दे देता हूँ, लैंग्वेज में सॉल्व आप करना है ना। कोई दिक्कत लगे तो एक बार पूछना, कमेंट करके बता दिया करो, मैं समझा दूंगा। इक्वेशन नंबर, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 इतने रुपीस में खरीदा है। कितने में? 7 बैट और 6 बॉल को कितने में खरीदा? 3। ध्यान से देखो, पहले मान लो लेट बी कॉस्ट ऑफ बैट, पहले बैट दिया है तो बैट की कीमत कितनी मान ली हमने? x, एंड बेटा क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ y बराबर क्या मान ले? कॉस्ट ऑफ बॉल, सॉरी है ना, कॉस्ट ऑफ बॉल बराबर क्या हो गई? बाय। अब पहली कंडीशन आपने मान ली, अब क्वेश्चन को देखो, यानी 7 बैट और 6 बॉल खरीदे तो कितने के आए? 3800 के। 7 बैट यानी कि x का मल्टीप्लाई 7 में क्या लिख दोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 6y बराबर 3800 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। मतलब 6 मल्टीप्लाई x, अगर x का मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे 7x आया, यानी 7 बॉलों को, एक बैट की कीमत इतनी है, एक का मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे इसका तो 7 बैटों की क्या आ जाएगी? आपकी कीमत आ जाएगी, ठीक है ना। और नाउ सेकंड इक्वेशन बेटा, लेटर बाद में सी बाय 3 बैट, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। 3 बैट मतलब कितना हो जाएगा? 3x प्लस कितना बन जाएगा बेटा? 5 बॉल यानी कि 5 बाय बराबर में कितना आ जाएगा? 1750। इक्वेशन नंबर 2। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है। क्या करना? पहले एक इक्वेशन को कन्वर्ट करना, ये आपको HW में है ना, एक दो क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में आपको देता रहूंगा तो शायद आपको आगे समझ में आते रहेंगे। ओके चल आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 4th। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया? अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, कितना चार्ज कर रही है? फिक्स चार्ज, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस के लिए कोई फिक्स चार्ज है। फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज ऑफ 155। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? समझो, पहले मैं आपको सिंपल भाषा में क्वेश्चन समझा देता हूं अपनी। जैसे अपने अभी ओला चलती थी, तो वो कहता था भैया अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे 50 रुपए लूंगा। उसके बाद अगर आप ज्यादा किलोमीटर जाओगे, जैसे 5 के बाद अगर 1 किलोमीटर ज्यादा गए तो भैया फिर मैं अलग किलोमीटर के हिसाब से पैसे लूंगा। जैसे 5 किलोमीटर चलो, कम जाओ या 5 किलोमीटर तक जाओ तो मेरे पैसे फिक्स हैं, 50 ही रुपए लूंगा। तो ऐसे करके मतलब कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज कर दिया कि भाई यहाँ के लिए फिक्स है, उसके बाद जितना आप जाना चाहोगे पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। सेम कंडीशन इसमें बोली गई है। तो देखो ध्यान से, लेट बी, सबसे पहले क्या करो? लेट बी फिक्स चार्ज, क्या बोलेंगे बच्चों? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज बेटा हमने क्या मान लिया? x। फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया? x। एंड अब देखो फिक्स चार्ज तो हमारा हो गया x, अब एडिशनल क्या बोलेंगे? एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज बेटा हमने कितना मान लिया? बाय। एडिशनल का मतलब जो अलग से आप लिखो पर किलोमीटर के हिसाब से। एडिशनल अगर नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो पर किलोमीटर चार्ज। क्या लिख सकते हो बेटा? पर किलोमीटर चार्ज, है ना, पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से कितना ले रहे हो। अब ध्यान से समझना, 10 किलोमीटर गया है, कितना गया बेटा? 10। यानी कि ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख दोगे बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिक्स चार्ज तो बेटा होगा ही होगा, आपका होगा ना, फिक्स चार्ज तो x हो गया। उसके बाद 10 किलोमीटर गया है तो 10 का मल्टीप्लाई 1/2 से करने प्लस 10 बाय बराबर कितना, कितने रुपए लिए उसने? 105। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बेटा? 1। अब उसने बोला फिर कितने किलोमीटर गया? 15। तो फिर क्या बोल देंगे? नाउ देखो ध्यान से, यानी कि फिक्स चार्ज तो हमारे पास है ही x प्लस 15 किलोमीटर गया है तो कितना हो जाएगा? 15 बाय बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 155। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी कौन सी बन गई? सेकंड। कौन सी बन गई? सेकंड। अब हम क्या बोलेंगे? आपको पता है किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। क्या बोल दूंगा? बाय द इक्वेशन 1। बाय द इक्वेशन 1 तो x प्लस का 10 बाय उधर जाके किसका हो जाएगा? 10 बाय बराबर 105। एक बार लिख दिया x बराबर 105 माइनस का 10 बाय। ओके तो x बराबर कितना? देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा? हमारी 3। इक्वेशन कौन सी बन गई? 3, है ना। क्या बोलेंगे? पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 2 किसमें पुट कर दें? 2 में। 2 हमारी बेटा कहाँ ये रही, यानी कि 105 माइनस का 10 बाय, ठीक है, और प्लस में दिया है 15 वाई बराबर में 155। अब देखो बेटा ये प्लस का उधर या किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 15 10 बाय माइनस का प्लस का 15 वाई बराबर में 155 माइनस का 105। यहाँ कितना आ जाएगा 5 बाय बराबर में आ जाएगा कितना 0 और 5 5 आ जाएगा, ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। y बराबर कितना आ जाएगा 50 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, 5 से काटोगे 10, यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों 10, y बराबर 10 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। 3 बेटा हमारे पास कितनी दी है, x बराबर 105 माइनस का 10 बाय की जगह बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस का 100, 10 10 जो 100, यानी x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया। कोई अभी नहीं आया? अब उसने क्या बोला है बेटा, मच डज पर्सन हैव पे टू ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो कितने पैसे लगेंगे। नाउ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए फिर से बेटा क्या करना है हमें, देखो ध्यान से समझना। 25 फिक्स हमारा चार्ज है x है प्लस 25 बाय बराबर 25 है ना, कितना आ जाएगा 25 बाय, ये हमारी बन गई। x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 10, मल्टीप्लाई करूं 5 प्लस 250, दोनों को जोड़ दो यानी 255। कॉस्ट इतने रुपीस बेटा लगेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। When we travel in 25 kilometer, then he will pay 255 rupees. Okay, that's your answer. कोई प्रॉब्लम? चलो देखो ध्यान से, मैं इसे रफ कर रहा हूं, थोड़ा आगे देख लेना ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सॉरी, चलो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 5। कौन सा है 5? क्या दिया, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपके पास फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में तो बोल दिया कि भैया फ्रैक्शन में 9/2 फ्रैक्शन बन जाती है कब, जब उसमें 2 प्लस कर दो। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहले एक काम करो मान लो, क्या कर रहे हो मान लो, लेट बी अ फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने एक फ्रैक्शन बेटा मान ली, x अपॉन y मान ली। अब मान लिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, अब फ्रैक्शन बिकम मतलब बन जाती है 9/11 कब, जब 2 ऐड कर दो कहाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है बेटा नीचे वाला, न्यूमरेटर ऊपर। तो क्या करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 एंड y प्लस 2 बराबर कितना हो गया बेटा 9/11। देखो उन्होंने क्या बोला, दोनों में 2 2 जोड़ दो, ऊपर भी जोड़ा नीचे भी जोड़ा, बराबर में 9/11 आ गया हमारा। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इधर जाएगा और इसका बेटा कहाँ जाएगा इधर, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 11x प्लस 22 बराबर में हो जाएगा 9y प्लस का 18। अब इन दोनों को इधर ले आओ, यानी 11x माइनस 9y बराबर में 18 प्लस का 22 बेटा इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, है ना। तो यहाँ कितना हो गया 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई बेटा, पहली इक्वेशन आ गई। अब आगे सेकंड केस, 3 एड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6। अगर न्यूमरेटर जैसे 2 जोड़ा था, 2 की जगह अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितने बन जाएगी बेटा, फिर से लिख दो नाउ, क्या बोल, अब 3 जोड़ दें x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 बराबर में बेटा कितना बन जाएगी 5/6। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा
18 बराबर 5 बाई, देखो ध्यान से 5 बाय प्लस का 15, ध्यान से समझना, प्लस का इधर आगे माइनस का, ये प्लस का उधर आगे माइनस का, यानी 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 18, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। इक्वेशन नंबर बेटा हमारे पास कौन सी आ गई, दूसरी। देखो ये क्वेश्चन की इक्वेशन मैंने दोनों की बना दी, अब आपको ये सॉल्व करना है खुद एच डब्ल्यू में ना। जो क्वेश्चन जी थोड़े से टेढ़े मेढ़े से उन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से समझ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है समझना। 5 year hence, 5 साल पहले, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट हिज सन। पहले तो पता नहीं एज किसकी कितनी है, ना तो हमें वर्तमान पता है ना भविष्य की। 5 ईयर अगो 5 साल पहले है ना, जैकब एज विल बी 7 टाइम दैट इज सन, व्हाट आर द प्रेजेंट एज। पहले समझ लो, देखो क्या बोलते हैं, लेट बी एज ऑफ किसकी, जैकब, एज ऑफ जैकब बराबर मान लो बेटा एक्स एंड हिज सन एज, एंड इसके सन की एज बेटा कितनी मान लो बाई, एक की एक्स मान ली, एक की क्या मान ली बाई। अब क्वेश्चन पढ़ो, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल पहले, अगो देखो यहाँ दिया 5 साल के बाद। अब देखो ये चीज समझना है, यहाँ से ध्यान एक चीज समझना है, यहाँ तो 5 ईयर अगो, एज अगो माने बिफोर माने पहले, अगो माने क्या होता है। देखो एक चीज समझ लेना, जस्ट वेट, देखो ध्यान से क्या लिखा है, लेट्स एज ऑफ द जैकब एक्स एंड हिज सन एज इज बाय। हेंस माने होता है पहले, एगो माने क्या होता है बाद में। देखो ध्यान से समझना, लिखा है 5 ईयर हेंस, तो क्या लिख देंगे हम दोनों से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसमें से 5 माइनस करो, एक्स माइनस 5, फिर कर दो बाई माइनस 5। अच्छा पूछो दोनों में से 5 माइनस क्यों किया, बिकॉज बेटा उन्होंने बोला 5 साल पहले, मान के चलो आज तुम्हारी एज 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी थी 5, तो मैंने माइनस कर दिया। जैकब विल बी 3 टाइम, कितना टाइम 3 टाइम, 3 टाइम का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना कर दो बराबर है, 3 गुना करेंगे बेटे की एज से 3 गुना करेंगे तभी बराबर होगा। चलो करते हैं सॉल्व। अब एक्स माइनस 5 बराबर में 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 बाय माइनस का 15, इधर उधर कर दो, एक्स माइनस का 3 बाय बराबर माइनस का 15 और माइनस का 5 इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि एक्स माइनस 3 बाय बराबर 15 में से 10 5 गए माइनस का 10। इक्वेशन नंबर बेटा कौन सी बन गई हमारे पास, पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड केस में क्या दिया है बेटा, 5 ईयर अगो यानी 5 साल के बाद क्या करेंगे बेटा, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो क्या होगा बेटा, यानी कि x प्लस 5, फिर कर देंगे बेटा y प्लस 5। अब क्या बोला है बेटा, वो कितने टाइम है 7 टाइम, कितने पहले 3 टाइम था, 3 का मल्टीप्लाई 7 टाइम है तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, यानी कि x प्लस 5 बराबर 7y और 7 5 जा 35, इसको इधर कर दो, यानी कि x माइनस का 7y बराबर में 35 माइनस का 5, तो x माइनस 7y बराबर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ 30। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी 2। अब हम सॉल्व कर देते हैं। बाय द इक्वेशन 1 क्या बोलेंगे बेटा, बाय द इक्वेशन 1, बाय द इक्वेशन 1 x माइनस 3y बराबर बेटा कितना दिया था माइनस का 10, माइनस का 3y इधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 3y। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी कौन सी आ गई है, हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा 30, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो बेटा, माइनस का 10 प्लस का 3y माइनस का 7y बराबर कितना है बेटा 30, माइनस का 10 बेटा इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और चलो 7 में 3 का यानी माइनस का 4y बराबर 30 प्लस हो जाएगा 10, डिवाइड कर दो, माइनस का 4 बाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40,
एक मिनट रुकना बच्चों, चलो देखते हैं। 4 से काट दो कितना आ जाएगा, y बराबर कितने आएगा 10, y माइनस का 10 ना। तो उसके बाद वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, ध्यान से सुनो, y का मान इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 3 बाई मतलब माइनस का 10 मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर माइनस 10 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 30, माइनस 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा बराबर में माइनस का 40। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्या कभी भी कोई भी एज माइनस में हो सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या है, y बराबर बेटा कितना आ जाएगा हमारा 10 और x बराबर कितना होगा हमारे पास 40, यानी एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर। क्या बोलेंगे बेटा, एज ऑफ जैकब एज 40 ईयर एंड हिज सन एज 10 ईयर। ठीक है, ये बेटा आपके साथ, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट। एक बार ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट लगता है आप दोबारा से रिवीजन करके देखना, मिल जाएगा। ओके।